तुम लोग नहीं बोलना, हम शुरू करते हैं। ओके, नमस्कार एवरीवन। कहते हैं ना कि हमारे राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी, जिनको हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, बापू के नाम से जानते हैं, नहीं, हमारे देश में शासन करने वाले वो अंग्रेज के कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो इनसे खपा रहते थे, इनसे नाराज रहते थे। उसी में से एक चर्चिल की बात हम करें, नहीं तो चर्चिल ने इन्होंने क्या किया कि चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर बोला। अर्धनग्न फकीर बोलने का श्रेय अगर जाता है कि लंदन के एक ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम चर्चिल है, उन्होंने इसको अर्धनग्न फकीर क्यों कहा। आखिर क्या बात है कि इन्हें अर्धनग्न फकीर के नाम से पुकारा, इनकी उपमा अर्धनग्न फकीर के रूप में दिया। वास्तव में ये जो चर्चिल है, इन्होंने कहा था गांधी जी को कि ये एक ऐसे राजद्रोही मिडिल टेम्पल का वकील है जिससे कुछ होने वाला नहीं है, देश पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस उद्देश्य के लिए गांधी जी लड़ रहे हैं, ये उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता है। आखिर ये अर्धनग्न फकीर का सिर्फ दिखावा ही है। हम बात करना चाहेंगे कि चर्चिल गांधी जी के विषय में ऐसा क्यों बोला और गांधी जी का ये जो पोशाक है उसका प्रतीकात्मक रूप क्या रहा, प्रतीकात्मक रूप से क्या पता चला। गांधी जी ने इस प्रकार का वस्त्र पहन करके लंदन की गलियों में क्यों घूम रहे थे, क्या वो बताना चाह रहे थे, क्या दर्शाना चाह रहे थे। वास्तव में ये बात 31 दिसंबर 1931 की घटना है, जब पूरे लंदन में कड़ाके की ठंड पड़ रहे थे। सारे लंदन वासी गर्म वस्त्र पहन करके अपने घरों में दुबके थे, लोग बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे और ठंड के मारे काँप रहे थे। ठीक उसी समय एक गंजे सिर वाला, गोल फ्रेम का चश्मा लिए, नंगे पैर और घुटनों तक खादी धोती पहन करके लंदन की गलियों की शोभा बढ़ाने वाले कोई और नहीं थे बल्कि वही महात्मा गांधी थे। जी हाँ, महात्मा गांधी इस तिथि को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे और उस समय गांधी जी काफ़ी फेमस हो चुके थे और वो इसलिए कि इसके पहले उन्होंने असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह, असहयोग और आंदोलन और नमक सत्याग्रह की वजह से काफ़ी चर्चित हो चुके थे, फेमस हो चुके थे। इनके शख्सियत को लोग पहचान चुके थे। लंदन की गलियों में ये इस प्रकार घूम रहे थे कि लोग इसके दर्शन के अभिलाषी थे, दर्शनाभिलाषी थे। वास्तव में ये अपनी शख्सियत को बनाने के बावजूद भी गांधी जी ने इस प्रकार का वस्त्र पहनने को क्यों अपनाया, क्यों सोचा, आज वजह क्या है हम बता दें कि इसके लिए हम बताएं कि क्योंकि लंदन के मिलों में सूती वस्त्र का जो उत्पादन हो रहा था उसका विरोध कर रहे थे, कोई और बात नहीं था। गरीब, हम गरीब हैं, भारतीय सभी गरीब हैं और ये सारे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक के रूप में इस प्रकार का वस्त्र पहन करके घूम रहे थे और ऐसे ही मौके पर चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर बोला था। ठीक है, और एक बात और है कि गांधी जी का ये जो पहनावा था ना, कुछ और ही बात संकेत करता है दोस्तों। ये बात संकेत करता, पहला पॉइंट हम आपको बता दें कि क्या संकेत करता है। इस प्रकार का वस्त्र कहने का मतलब कि नंगा पैर चलना, गोल फ्रेम का चश्मा लगाए रखना, घुटनों के ऊपर तक खादी धोती पहनना और गंजा सिर। वास्तव में इसका कहीं और संकेत था और वो ये संकेत था कि यह ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों के शोषण का सूचक था। ब्रिटिश हमारे देश में जो शोषण कर रहा था, ठीक है, उसके खिलाफ में उसको इजहार करने के लिए
इन्होंने इस प्रकार का वस्त्र पहना था। याद रहे कि जब गांधी जी को पूछा गया कि उन्हें ये छोटे वस्त्र क्यों पसंद है, क्यों पहने, तो उन्होंने कहा कि जॉर्ज पंचम के पास इतने सारे वस्त्र हैं, जॉर्ज पंचम के शरीर में इतने वस्त्र हैं, इतने पर्याप्त वस्त्र हैं कि हम दोनों का गुजारा उन्हीं के वस्त्र से हो जाएगा। वास्तव में वो जॉर्ज पंचम के घर जा रहे थे मिलने के लिए जॉर्ज पंचम से, और ये जॉर्ज पंचम वहाँ के राजकुमार थे। पंचम मिलना नहीं चाह रहे थे गांधी जी से इसी वस्त्र की वजह से, लेकिन इनके हट के वजह से, इनके जिद के वजह से आखिरकार इनको परमिशन मिल ही गया कि जॉर्ज पंचम के यहाँ चले गए मिलने, और उसी के क्रम में यह शब्द पूछा गया था। ठीक है, असल गांधी जी के ने ठान भी रखा था कि जॉर्ज पंचम से हम मिल के ही रहेंगे, लेकिन इस वेशभूषा में जाए तो जाए कैसे। उनके लिए परेशानी था, जॉर्ज पंचम के लिए, गांधी जी के लिए नहीं। गांधी जी जानबूझ करके ऐसा वस्त्र पहन करके गए थे। दूसरा वजह ये रहा था कि यह आम भारतीय जनता के साथ एक रूपता और समानता का संकेत है कि हम सारे भारतीय एक रूप में हैं और हम सारे भारतीय एक ही तरह का कपड़ा पहनेंगे, और उस स्थिति में आम लोग भी हमारे साथ आकर के हमारे साथ प्रदर्शन करेगा, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित हो। तीसरा संकेत इसमें यह था कि यह आत्मनिर्भरता का सूचक है, जिसको स्वावलंबन कहते हैं। भारतीयों को स्वावलंबन होना जरूरी था, इसीलिए ये गांधी जी ने इस प्रकार का पहनावा अपने लिए नहीं बल्कि देश की जनता और ब्रिटिश शासन के भविष्य के लिए बहुत बड़ा एक सांकेतिक महत्व रखता है। तो आज हम आपको यही बताने का प्रयास किए कि गांधी जी को आखिर अर्धनग्न फकीर किसने, कब और क्यों कहा। धन्यवाद।